हे दोस्तों, हाउ आर यू। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल फिजिक्स मेल में। दोस्तों चलो आज हम पढ़ते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ लिक्विड इन यूट्यूब। तो भाई एक यूट्यूब लेते हैं, ठीक है। ये वीडियोस वाला यूट्यूब नहीं है जिसपे हमारी वीडियोस अपलोड हो रही है, ये यू शेप की ट्यूब है, ठीक है। तो यू शेप की ट्यूब हम ले लेते हैं यहां पे, और इसमें हमने क्या कर दिया है, एक लिक्विड भरा है। तो ये जो लिक्विड भरा है, ये लिक्विड क्या करेगा, एसएचएम परफॉर्म करेगा। तो यहां तक लिक्विड भरा है ऐसे मान के चलते हैं, और ये सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेगा। अगर आप इसको डिस्टर्ब करते हो तो ये लिक्विड थोड़ा सा अगर ऊपर गया इधर इस लिम में, तो दो लिम है इसको, तो इस लिम में अगर ये ऊपर गया तो ये क्या करेगा, एसएचएम परफॉर्म। सो इट विल स्टार्ट ऑसिलेटिंग, ओके, इट विल स्टार्ट ऑसिलेटिंग। तो वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द फॉर्मूला फॉर टाइम पीरियड ऑफ दिस सिंपल पेंडुलम विच इज t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m बाय k। तो ये बिल्कुल इसी के फॉर्म में होगा। मैंने पिछले भी हमारे जो वीडियोस है उसमें बताया ये किसका फॉर्मूला है, टाइम पीरियड का। तो ये सिंपल जो हमारा स्प्रिंग मास सिस्टम है उसका ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो अब यहां पे ये स्प्रिंग का कांस्टेंट k होता है और इसका मास m होता है। तो जब भी आप इसको डिस्टर्ब करते हो, तो यहां पे फोर्स लगता है F इज इक्वल टू माइनस kx, किसमें, स्प्रिंग में क्रिएट होता है और जो उसको रिटर्न खींचता है। तो जैसे ही आप इसको डिस्टर्ब करते हो, दिस फोर्स अप्लाइज हियर, इट रिस्टोर्स बैक टू दिस मास। तो इस मास को वो रिस्टोर करता है, ठीक है, इसलिए उसको रिस्टोरिंग फोर्स भी बोला जाता है। वो माइनस kx होता है। तो ये स्प्रिंग कांस्टेंट k है जो यहां पे मौजूद होता है, और ये मास क्या दिखाता है, इसका इनर्शिया दिखाता है। इस ऑब्जेक्ट का इनर्शिया मास है, ओके। तो ये क्या कर रहा है, ये इनर्शिया और ये स्प्रिंग कांस्टेंट, ये दोनों वहां पे की रोल निभाते हैं टाइम पीरियड में। तो ये जो फॉर्मूला है इसी को हम इस्तेमाल करने वाले हैं, इसी सिस्टम को हम यहां पे इस्तेमाल करने वाले हैं टाइम पीरियड ऑफ लिक्विड जो एसएचएम परफॉर्म कर रहा है यूट्यूब में, उसको फाइंड आउट करने के लिए। तो ये हमारे पास यूट्यूब है। अब हम क्या करेंगे, यहां पे ऐसा फॉर्मूला लाएंगे फोर्स का कि जो x के फॉर्म में होगा, ठीक है। तो जितना हम इसको डिस्प्लेस करते हैं इधर, x डिस्प्लेस अगर करते हैं तो इसमें जो फोर्स होता है वो माइनस kx इतना होता है। तो हमें फोर्स का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ x जैसे यहां पे है वैसे यहां पे लाना है। तो ऐसा मान के चलते हैं कि ये जो लिक्विड का लेवल है, इस लिक्विड के लेवल को हमने x डिस्टेंस इधर डिस्टर्ब किया यानी बढ़ाया। तो यहां पे लिक्विड आ गया, अभी x डिस्टेंस लिक्विड ऊपर चला गया। तो ऑब्वियस है कि देखो ये इक्विलिब्रियम पोजीशन थी इसकी, पहले इक्विलिब्रियम पोजीशन जैसे ये भी होता है, फिर आप उसको क्या कर रहे हो, डिस्टर्ब कर रहे हो। कितना डिस्टर्ब किया आपने, तो x डिस्टेंस लिक्विड को ऊपर आपने इधर किया मूव, ऐसे उसको आपने शेक किया थोड़ा सा, तो इधर लिक्विड ऊपर गया x डिस्टेंस। अब आपको ये पता है कि ये जो लिक्विड है यहां पे x डिस्टेंस ऊपर आया, ये कहां से आया है, तो ये लिक्विड तो इस लिम से आया है जो इधर ट्रांसफर हुआ है, सही है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो लिक्विड जिसकी लेवल ये थी, अब उसकी लेवल x नीचे चली जाएगी, तो x डिस्टेंस नीचे उसकी लेवल चली गई, तो उसकी लेवल चली गई यहां पे। तो ये अभी यहां पे न्यू पोजीशन है उसकी यहां पे, ठीक है। तो अब देखो इस लेवल की लेवल ये इस साइड में इतनी आएगी, इसके बराबर, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि इतना जो लिक्विड है, कितना लिक्विड, x प्लस एक्स 2x लेंथ वाला जो लिक्विड है वो एक्स्ट्रा है इस लिम में, इससे इतना तो सबको समझ में आ रहा है, इतना 2x लिक्विड एक्स्ट्रा है इस लिम में इससे, ओके। अब यही जो वेट है लिक्विड का, यही रिस्पॉन्सिबल है इसको इधर रिटर्न लाने के लिए। यानी देखो आपने इधर डिस्टर्ब किया इसको, तो ये इधर इसको रिटर्न लाएगा, ठीक है, फिर से इधर ऊपर चला जाएगा, उधर से रिटर्न आएगा। तो ये वो 2x डिस्टेंस ही है, लिक्विड का कॉलम है, 2x लेंथ वाला लिक्विड का कॉलम है जो इसको रिटर्न लाने के लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबल है। तो हम जब फोर्स निकालेंगे तो वो फोर्स कितना होगा, तो इस लिक्विड का जितना वेट होगा उतना ही वो फोर्स होगा। तो फोर्स कितना लगेगा, तो फोर्स लगेगा इस लिक्विड के वेट के बराबर जो है mg, ठीक है। तो इसका अगर मास m है, इस पर्टिकुलर इसका जो मास है वो अगर m है, तो mg इतना फोर्स यहां पे लगेगा। अगर आपको इस फॉर्म में नहीं समझ में आ रहा है तो आप सिंपली लिक्विड कॉलम का जो
प्रेशर होता है उसके फॉर्म में भी लिख सकते हो। तो अगर मैं उसके फॉर्म में लिखूं तो क्या आएगा, तो F इज इक्वल टू प्रेशर इंटू एरिया होता है। तो कितना ये प्रेशर क्रिएट करता है लिक्विड कॉलम, आप सभी को पता है कि प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम होता है रो जी एच, और यहां पे हाइट कितना है 2x है, इंटू ये एरिया ए। तो ये हो गया तुम्हारा फोर्स, ठीक है। और ये रिस्टोर कर रहा है इसको, इसलिए देखो x जितना ऊपर होगा उतना ही रिस्टोरिंग फोर्स नीचे लगेगा, इसलिए ये माइनस होगा। तो ये फोर्स आपको मिल गया इसके फॉर्म में। अगर mg के फॉर्म में चाहिए तो m यानी इस लिक्विड का, इस पर्टिकुलर लिक्विड का मास है, ठीक है। तो मैं इसको m डैश बोल देता हूं क्योंकि ये इस पर्टिकुलर इतने ही लिक्विड का मास है। तो वो क्या होता है, मास होता है आपका डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो मैं v डैश बोल देता हूं इंटू जी, ठीक है। तो वॉल्यूम कितना होता है, रो जी इंटू वॉल्यूम कितना है, इसका वॉल्यूम, इसका जितना एरिया होगा उतना एरिया इंटू ये 2x। तो इस हिसाब से भी यहां पे आ गया आपका कितना है, ये 2 रो जी ए एक्स, और यहां पे भी कितना आया 2 रो जी ए एक्स। और माइनस साइन किस लिए है, तो माइनस साइन आपको दिखाता है कि ये जो फोर्स है वो रिस्टोरिंग फोर्स है, यानी एक्स इधर है, डिस्प्लेसमेंट इधर है इसका, ओके। वाटर कॉलम का डिस्प्लेसमेंट ऊपर है और फोर्स लग रहा है नीचे, तो ये अपोजिट डायरेक्शन में। तो अभी ये फोर्स आपको मिल चुका है एक्स के फॉर्म में, तो इसको आप कंपेयर कर लो F इज इक्वल टू माइनस के एक्स से। इससे अगर कंपेयर करते हो तो आपको K की वैल्यू मिल गई। तो K की वैल्यू क्या है, K इज इक्वल टू 2 रो जी ए, ये है K की वैल्यू। तो K की वैल्यू आपको मिल चुकी है, ओके। तो अब इस फॉर्मूले में K की वैल्यू आपको मिल चुकी है, आपको सिर्फ M की वैल्यू निकालनी है। अब ये जो M की वैल्यू है वो कौन सी होगी, तो ये जो आपने कंसिडर करी थी अभी M डैश, ये वो M की वैल्यू नहीं है। M की वैल्यू यानी टोटल जो मास है लिक्विड का वो है। तो M की वैल्यू टोटल मास ऑफ लिक्विड है। तो टोटल मास ऑफ लिक्विड कितना है, तो ये आपकी यूट्यूब है, ठीक है। इस यूट्यूब में आपकी लेवल ये थी, तो शुरू में अगर आपकी लेवल जो थी शुरू में ये यहां से थी ना, तो ये जो लेवल है वो यल है, मान के चलते हैं इस ग्राउंड पोजीशन से। तो ये जो लेंथ है वो यल है, ठीक है। आप एच भी लिख सकते हो, चलो मैं एच लिख देता हूं। तो ये जो हाइट थी लिक्विड की शुरू में, जब दोनों लिम्स में सेम लिक्विड की हाइट थी, तो वो एच थी, मान के चलते हैं। तो इसका टोटल अगर हमें मास निकालना है तो टोटल मास कैसे निकलेगा, तो मास होता है आपका डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी तो इस लिक्विड की रो है ही, इंटू इसका वॉल्यूम, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम कितना आएगा, तो इस लिम का वॉल्यूम कितना आएगा, तो इसका एरिया आपने ए लेके रखा है, यूट्यूब का जो भी एरिया होगा वो ए लेके रखा है आपने, तो एरिया इंटू इसकी हाइट, यही तो होगा उसका वॉल्यूम। लेकिन ये वॉल्यूम इतना ही नहीं है, ये तो एक लिम का वॉल्यूम हो गया, एरिया इंटू इसकी हाइट, ये एक लिम का हो गया, हमें दोनों लिम्स का चाहिए, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो ये हो गया उसका टोटल वॉल्यूम। तो ये मास की भी वैल्यू हमें मिल चुकी है। अब आपको बस क्या करना है, M की वैल्यू मिल गई, K की वैल्यू मिल गई, दोनों की वैल्यू इसमें पुट ऑफ करना है। तो T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट, M की जगह पे लिखेंगे रो, देखो 2 रो ए एच, और K की जगह पे लिखेंगे 2 रो जी ए, ठीक है। तो रो कट, 2 कट, ए कट, तो ये हो गया T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट H बाय जी। So this is the time period of SHM performed by liquid inside the U-tube. तो U-tube में इतना टाइम पीरियड उसका होता है। It depends on its height. हाइट अगर ज्यादा होगी लिक्विड की तो जो टाइम लगेगा SHM परफॉर्म करने के लिए वो भी ज्यादा होगा। हाइट कम होगी तो SHM को जो टाइम लगेगा वो भी कम होगा। एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो आया आपको समझ में कि किस तरीके से ये जो यूट्यूब है उसमें SHM परफॉर्म होता है और ये टाइम पीरियड है। अगर आपको कहीं पे भी JEE नीट में किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आता है तो आपको बस क्या है, हाइट की वैल्यू जो है यहाँ पे इक्विलिब्रियम पोजीशन में उस लिक्विड कॉलम की हाइट क्या थी वो यहाँ पे रखना है, जी की वैल्यू आपको पता है और आसानी से आप टाइम पीरियड कैलकुलेट कर लो, है ना आसान। चलो ठीक है, यहाँ पे रुकते हैं।